यह है कि क्या सनातन पर बहस 2024 के चुनाव की तस्वीर बदल सकती है? तो भारतीय जनता पार्टी सनातन पर कांग्रेस को घेरना चाह रही है, क्या वो उसके लिए भारी पड़ सकती है? ये एक शानदार बहस है और उसमें जब लक्ष्मण यादव जैसे लोग जुड़े, तो जैसे प्रोफेसर अखिल स्वामी जैसे लोग जुड़े, तो उस बहस को सुनना ही चाहिए। हमारे साथ आज प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, एक ऐसे प्रोफेसर जिन्होंने तमाम एमबीए के बच्चों को पढ़ाया है, उनको नैतिक बल की शिक्षा दी है, उनको समाज बताया है समाज में कैसे होंगे। श्रीमंत जैसे आदर्श पत्रकार जो अपनी आदर्श पत्रकारिता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, किसी राजनीतिक दबाव में नहीं आए, देश के बड़े बड़े अखबारों में संपादक रहे, पूरी दुनिया आज श्रीवरकर साहब की कविता, लेख और उनकी वाणी को सुनता है। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक ऐसा फायर ब्रांड नौजवान प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, जिनकी बात, जिनकी शैली पूरी दुनिया सराहती है, उनकी बातें तार्किक वे में होती है, कबीर का उदाहरण देके बताते हैं कि समाज के लिए कबीर ने क्या लिखा है। ये शानदार पैनल और शानदार बातचीत आज देखिएगा। पहले इस छोटी सी चर्चा को सुनते हैं। सनातन धर्म को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी जारी है। ये बहस शुरू हुई थी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान से, लेकिन इसके बाद भाजपा ने इसे एक मुद्दा बना लिया है। जाहिर है कि इस बार भाजपा के लिए 2024 में सत्ता की डगर काफी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि इस बार मोदी मैजिक का भी कोई खास असर नजर नहीं आ रहा है और अभी तक ना ही हिंदुत्व का कार्ड भाजपा का कोई भला कर पा रहा है। ऐसे में भाजपा को 2024 के लिए कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा है और काम तो वैसे भी कोई नहीं है जिसे दिखाकर सत्ता की कुर्सी पाई जा सके। ऐसे में अब सनातन धर्म के मुद्दे को लेकर भाजपा 24 में जनता के बीच जाना चाहती है, लेकिन पार्टी के लिए दिक्कतें यहाँ भी कम नहीं है, क्योंकि अगर पार्टी खुलकर सनातन धर्म पर अपने विचार रखती है और जिस तरह से उनके नेता भी इस मामले में बदजुबानी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगा, क्योंकि सिर्फ सनातन पर फोकस करने से भाजपा को अन्य धर्म और जातियों से नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में सनातन पर ज्यादा बोलना भी बीजेपी को जोखिम में डाल सकता है। फिलहाल इस मुद्दे से भाजपा को फायदा होगा या फिर नुकसान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप लगातार ज्वलंत मुद्दों पर बोलते रहते हैं। तमाम स्टूडेंट्स आपके पढ़ लिख के बहुत बड़ी बड़ी जगह पहुंच गए हैं। कौन से सनातन धर्म की? एक सनातन धर्म जो हर जाति हर धर्म को अपने में समाता है, वो सनातन धर्म, या जो जातियों के बीच में भेद खड़ा करता है, वो सनातन धर्म? और अगर इस मुद्दे पर बात होगी तो बात दूर तलक जाएगी, और जब दूर तलक जाएगी अखिल स्वामी जी, तो आपको क्या लगता है किसका फायदा और फिर किसका नुकसान? देखिए संजय जी, जिस सनातन धर्म की ये लोग बात कर रहे हैं वो सनातन नहीं है, ये लोग पाखंडी और ढोंगी सनातनी है। मैं प्रैक्टिसिंग सनातनी हूँ, मूर्ति पूजक सनातनी हूँ और सनातन धर्म का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो ये सनातन धर्म की बात कर रहे हैं वो सनातन धर्म नहीं है। चलिए सनातन धर्म के संजय जी मूल में चला जाए। अगर आप मूल में जाते हैं तो हम सनातन धर्मी ये मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म में हम कोई भी योनि ग्रहण कर सकते हैं। कल अगले जन्म में हो सकता है हम कुत्ते हो जाएं, कौवा हो जाएं, सुअर हो जाएं, पक्षी हो जाएं, चींटी हो जाएं, कुछ भी हो सकते हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में हमको ये बताया हमको सत्कर्म करने हैं और हमको अच्छे काम करने हैं। अगर हम ये मानते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या था? जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, अगर ये लोग वो सनातनी हैं जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि तुम ब्रह्म हो, तुम केवल एक जीव हो, मैं परब्रह्म हूं। तो जब ये वस्त्र जलेंगे ये ब्रह्म परब्रह्म में भी विलीन हो जाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि उसमें पिछड़ी जाति दलितों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, सवर्णों के लिए अलग अलग नियम होंगे, नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि सब जो जीव हैं, जो इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी जीव हैं वो मेरा अंश है। पुनर्जन्म की व्यवस्था का मतलब यह है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या होने वाले हैं। तीसरी बात, जब हमारे यहाँ श्राद्ध होता है तो हमारे यहाँ श्राद्ध में हम सब जानवरों को, जीव जंतुओं को, कुत्ते को, कौवे को, सबको खाना खिलाते। इसका मतलब क्या है? इसका मर्म क्या है? इसका मर्म यह है कि जब हम वृक्षों को, जब हम हर जीव जंतु को परमेश्वर का रूप मानते हैं, हम बैल को मानते हैं महादेव की सवारी हैं,
हम उल्लू को सवारी मानते हैं, हम हर जानवर को किसी न किसी भगवान की सवारी मानते हैं। तो भेदभाव का प्रश्न सनातन धर्म में कहां से आ गया? अच्छा, दूसरी बात आप ये देखिए, सनातन का मतलब क्या? देखिए, हिंदू धर्म जो है, जो अभी तक ये लोग हिंदुत्व की बात करते थे, हिंदुत्व तो देखिए एक बहुत वास्ट वर्ड है, जिसका मतलब ये था वे ऑफ लाइफ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। सनातन का मतलब क्या ये है? जो मूर्ति पूजक नहीं है वो हिंदू नहीं है। इसका माने आर्य समाजी, जो आर्य समाजी हैं, जो मूर्ति पूजा नहीं करते, जो हवन करते हैं और अग्नि को परमेश्वर का और कण कण में परमेश्वर का वास मानते हैं, क्या वो सनातनी नहीं है? इसका मतलब क्या आर्य समाज और सनातन के बीच में आप युद्ध कराना चाहते हैं? अगर साईं भक्त जो हैं, आप कहते हैं ये सनातनी, जो ढोंगी सनातनी कहते हैं कि ये जो, क्योंकि साईं मुसलमान थे इसलिए उनको मानने वाले हिंदू नहीं है, तो क्या आप साईं भक्त हिंदुओं को भी हिंदू मानने के लिए, जो द्रविडियन कल्चर है, क्या द्रविडियन कल्चर और सनातन धर्म के बीच में आप युद्ध कराना चाहते हैं? इसका मतलब ये है कि ये जो ढोंगी सनातनी है, जिनको सनातन का मूल नहीं पता, जिन्हें भगवान श्री राम के सनातन का मतलब नहीं पता, भगवान श्री राम ने शबरी के अगर झूठे बेर खाए तो बताए क्यों खाए? एक आदिवासी महिला के झूठे भेड़ खाने वाला अगर वो परमेश्वर है, अगर सनातन उसको परमेश्वर मानता है, तो उसने एक आदिवासी महिला के झूठे भेड़ क्यों खाए? केवट को उन्होंने गले क्यों लगाया? केवट को क्यों कहा कि तुमने मेरी नैया पार कराई? तो केवट ने कहा, प्रभु आप मेरी नैया पार कराते हैं, मैं आपकी नैया पार करता हूं, तो एक ही पेशे वाले लोग हैं। तो देखिए, सनातन को, और आपने कहा कि मैं ऐसे सनातन को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं देखिए सनातन के अंदर रहूंगा, मैं असली सनातनी ढोंगी सनातनियों का पर्दाफाश करूंगा। मैं ये जो सनातन धर्म का विनाश कर रहे हैं और इसके विनाश का कारण बनेंगे, पूरे विश्व में मेरे शुद्ध धर्म का, सनातन धर्म का जो अपमान कर रहे हैं, जो इसका अपभ्रंश क्रिएट कर रहे हैं और मेरे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, मैं इनको एक्सपोज करूंगा। मैं ये कहूंगा कि ये लोग जो सनातन धर्म की गलत परिभाषा दे रहे हैं और उसको इतने विभत्स रूप में दिखा रहे हैं, जैसे पन्ना के अंदर हुआ, एक छत्रसाल के खानदान की एक राजसी महिला को जिस प्रकार से अपमानित किया गया, जिस प्रकार से आदिवासी के मुंह में पेशाब किया गया, जिस प्रकार दलितों पे ऊपर अत्याचार होता है, जैसे ये जो देखिए सनातन धर्म में और जो ब्राह्मणत्व है उसके बीच में अंतर है। अगर ये सनातनी ये मानते हैं, ये ढोंगी सनातनी ये मानते हैं कि सनातन धर्म और ब्राह्मणत्व एक चीज है, तो ये इतने अलग थलग पड़ जाएंगे कि कुछ दिनों के बाद ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो वास्तविकता में जो सुधार की आवश्यकता है, इस सनातन धर्म में सुधार की आवश्यकता है, जिसमें समता मूलक समाज बनने की आवश्यकता है। सभी जीव जंतुओं को, सबको, सब धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक समझने की आवश्यकता है, जो महात्मा गांधी ने भी कोशिश की थी, राजा राम मोहन राय ने भी कोशिश की थी। लेकिन ये जो ढोंगी सनातनी, ये ढोंगी हिंदू, ये पाखंडी लोग जो अपना पेट भरने के लिए और अपने बड़े बड़े आलिशान, जैसे अभी उन्होंने जो वो है प्रज्ञा सिंह, वो ये कह रही हैं कि साहब इनके पता नहीं क्या क्या शब्द उन्होंने बताए, अगर इसमें इतना किसी को अभिशाप देने का या श्राप देने का इतना शौक है या इनके पास शक्ति है, तो इस देश से गरीबी मिटा दें। घोसी का इलेक्शन जो है वो सुधाकर सिंह को हटा देते, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन कांग्रेस को हरा देते, अगर ये साध्वी है असली। तो देखिए ये ढोंगी सनातनी है, सनातन को और ढोंगी सनातन के बीच में भेद हम करेंगे। मैं शुद्ध सनातनी हूं, भगवान को इसलिए मानता हूं कि मेरा भगवान मुझे अच्छी राह दिखाता है, किसी जीव जंतु में कोई भेद का मुझे मौका नहीं देता, इसलिए मैं सनातनी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने अखिल जी। मैं भी ईश्वर पूजा करता हूँ, नियमित पूजा करता हूँ, लेकिन मैं इनमें भेद नहीं कर पाता, किसी जाति धर्म में भेद नहीं कर पाता। लक्ष्मण जी, अगर ये बात निकली, मैंने जो कहा ना, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। सनातन पर बहस मैं देख रहा हूँ गांव देहात तक पहुंची है, लेकिन गांव देहात तक जब पहुंची है तो लोग पूछ रहे हैं कि इस सनातन धर्म में पिछड़े और दलित कहाँ हैं? क्यों मंदिर का पुजारी सिर्फ ब्राह्मण ही है? क्यों एक ब्राह्मणों के हाथ पे कमा रहे? क्यों इस धर्म में केवल ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया? ऐसी बहस, ऐसे विमर्श गांव में होने लगे हैं। आप मानते हैं कि सनातन पर जितनी बहस बढ़ेगी उतना भाजपा को नुकसान होगा? संजय जी, कबीर साहब का एक दोहा है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मैं सोचता हूं कि आज अगर कबीर होते तो, हालांकि ये बात दीगर है
हर नागरिक को इस पर विचार करना चाहिए कि असल में जब आप भारत कहते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, तो उस आइडिया ऑफ इंडिया में धर्म है तो बुद्ध और कबीर भी है। आप सोचिए ना, सबसे मिलकर भारत बना है। एक तरफ धर्म को मानने वाले लोग हैं तो एक तरफ इसी भारत में ऐसी परंपरा और सनातन परंपरा ही है। एक तो ये बात कि सनातन जैसा कोई धर्म नहीं है। सनातन एक अब ऐसे तो ये धन्नो सनातन बुद्धिज्म की लाइन है, और बौद्ध को मानने वाले कहते हैं कि सनातन का अर्थ तो बुद्धिज्म है। असल में हिंदी शब्दकोश कहता है कि सनातन का अर्थ जो एकदम आदि से अंत तक है, मतलब बहुत प्राचीन और अर्वाचीन, मतलब एकदम चलता रहेगा। ये तो कोई धर्म ही नहीं है। धर्म बहुत लंबी बहस हो जाएगी, उसको छोड़ देते हैं। उसकी कौन सी किताब, उसकी उपासना पद्धति, उसकी मान्यता, उसका दर्शन, ये सब मिलकर के बनता है। तो एक तो ये बात, हिंदू पर ये बहुत घिर रहे थे और ये बहुत वेग टर्म है, मतलब इसलिए वो सनातन पर चलेगा। और पिछले बहुत वरिष्ठ श्रवण गर्ग सर बैठे हैं और सीपी राय सर, मैं उम्मीद करूंगा कि मतलब इस पर थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालेंगे कि ये सनातन शब्द रवायत में कब से आ गया और कितना पुराना है। मतलब हिंदू चल रहा था और ये आ गया। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि जो आइडिया ऑफ इंडिया बना है, हम 2023 में अगर बात कर रहे हैं, तो इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि इस देश में संविधान लागू होने के पहले के भारत को अगर समझ लें तो वह घोर विविधता में एकता का है। मैं कह रहा हूं ना, बुद्ध आए तो बुद्ध वेदों के खिलाफ खड़े हो गए। बुद्ध आए तो नास्तिक थे, बुद्ध ना आत्मा को मानते थे, ना ईश्वर को मानते थे। और भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जाके बुद्ध को याद करते हैं। एक तो ये बात। कबीर आए तो कबीर ने एक सुपर नेचुरल पावर, एक निर्गुण ब्रह्म को माना। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, और जाग सके तो जा। यह भी आइडिया ऑफ इंडिया है। रविदास कह रहे हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। ये आइडिया ऑफ इंडिया है। उसके बाद फूले अंबेडकर पेरियार तक आप आएंगे, आप गांधी तक आएंगे। और मैं बार बार एक बात याद करता हूं, गोडसे के दौर में हम गांधी के साथ खड़े हैं साफ तौर पर, लेकिन हम जानते हैं कि जहां जाति का सवाल आता है, गांधी से ज्यादा आगे डॉक्टर अंबेडकर हैं। और खुद गांधी लिखते हैं कि अंबेडकर की बातों का मुझे भी असर हुआ, मैंने भी इस बात को समझा है। एक बार गांधी से लोगों ने शिकायत की कि भाई डॉक्टर अंबेडकर तो बहुत आपके खिलाफ लिखते हैं। महात्मा गांधी लिखते हैं और अपने लोगों से बोलते हैं कि जिस जगह खड़े होकर वो मेरी आलोचना कर रहे हैं, मैं उनकी जगह होता तो उससे और कई गुना ज्यादा उग्र होता। और गांधी अपने जीवन के आखिरी चरण में कहते हैं कि मैं अंतरजातीय विवाह में ही शामिल होऊंगा। इवन गांधी ये भी कहते हैं कि मेरा पुनर्जन्म हो तो मैं एक मेहतर के घर, एक मैला साफ करने वाले के घर जन्म लेना चाहूंगा। ये भारत बना है। सब लड़ते हैं, सब एक। लाला लाजपत राय के विचार से भगत सिंह एकदम असहमत थे, लेकिन लाला लाजपत राय के ऊपर हमला हुआ और भगत सिंह ने उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाया कि जिसने हमला किया उसको मारने चले गए। आइडिया ऑफ इंडिया ये है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो लोग इस बात को इशारा कर रहे हैं वो असल में आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये सनातन की तत्काल की बहस कहां से आई? ठीक बात है, आपने बहुत शानदार इंट्रो आज का आपने दिया संजय सर। और आपने जब ये बात कही ना कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर के जब विवाद सामने आया, आज तक बीजेपी के किसी नेता का बयान दिखा दीजिए, वो केवल यही कहेंगे कि देखो ये रामचरितमानस के खिलाफ है, देखो ये सपा वाले और आरजेडी वाले राम के खिलाफ है, तुलसी के खिलाफ है, जबकि वो खिलाफ नहीं थे। चाहे वो बिहार के शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, उन्होंने एक सवाल पूछा था, ये मेरी जातियों को लेकर के ये अपमानजनक बात है कि नहीं है, और अगर है तो इस बात का आप समर्थन करते हैं क्या? और यही सवाल अखिलेश यादव ने सदन में पूछा, योगी आदित्यनाथ ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ये बात, इसका अर्थ ये है कि अगर कोई ये सवाल करे कि अगर आपके धार्मिक परंपरा में जाति व्यवस्था है और हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो हम पूरे धर्म का विरोध नहीं कर रहे, हम इलाज उस बीमारी का करना चाह रहे हैं। और आप उस बीमारी के, और बीजेपी के पास चूंकि तंत्र है, मीडिया है, और हमारे देश में लोगों के पास ज्ञान की वो गंभीर मतलब
एजुकेशन इस तरह से नहीं गया कि लोग कबीर को भी पढ़े ढंग से। हम कबीर को मानते तो हैं, लेकिन कबीर को कायदे से जनता तक कबीर नहीं जा पाए। इसीलिए यह विमर्श नहीं जा पाया कि अगर किसी ने कहा कि सनातन, जैसे ये विवाद शुरू कैसे हुआ, डेंगू या मलेरिया की तरह है, और उदयनिधि स्टालिन ने अगली बार जब उनसे पूछा गया कि क्या आप ये धर्म को कह रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं भाई, धर्म का तो मैंने नाम ले लिया। अगर आप जिसे सनातन कह रहे हो, ये शुरू से हमारे यहाँ कास्टिज्म है और इसका इलाज हमें करना होगा अगर हमें सबका भारत बनाना है तो। भाई यही तो गांधी कहते थे, यही अम्बेडकर कहते थे, यही भगत सिंह कहते थे। अछूत की समस्या, भगत सिंह का शानदार लेख, और भारत का संविधान इसी पर बना। क्यों आज बीजेपी इस बात को नहीं सामने ला सकती है कि भाई कास्टिज्म आपके यहाँ कैसे है? मैं बताता हूं, 340 लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के लोग डायरेक्ट अपॉइंट किए बीजेपी ने, और सबका साथ सबका विकास, ओबीसी प्रधानमंत्री, आदिवासी महिला राष्ट्रपति, सबसे ज्यादा ओबीसी और एससी एसटी की बात करने वाली बीजेपी, एक भी एससी एसटी ओबीसी को लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाई हो तो इसका जवाब देते। कास्ट सिस्टम को आप होल्डिंग लगा करके बीजेपी ने प्रचार किया, 12 दलित, 27 ओबीसी कैबिनेट मंत्री बना दिए, और आज तक जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। विमर्श तो संजय जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गांव तक जा रहा है, और लोग पूछ रहे हैं कि आपने आज तक, भाई योगी बनने के बाद तो जाति से खत्म हो जाते हैं आप, इसीलिए आप अपने नाम को आदित्यनाथ योगी लिखते हैं, क्योंकि आपने जाति छोड़ दी, आपने पिता का नाम छोड़ दिया, आपने माँ बाप का दिया हुआ नाम छोड़ दिया, और इंटरव्यू में कैसे बोल सकते हैं कि हाँ मैं उस जाति का हूं जिसमें भगवान भी पैदा होते हैं? इसका मतलब आप अपनी सुविधा से जाति का भोग कर लेते हैं। आखिरी वाक्य मेरा यह है कि इस पूरी बहस को बीजेपी चाहेगी कि हम धर्म के खिलाफ खड़ा कर दें, और इंडिया गठबंधन से लगातार ये सवाल करेगी कि बताइए भाई आप सनातन के खिलाफ हैं कि पक्ष में? भाई इंडिया गठबंधन इसके लिए नहीं बना है, वो न्यूनतम सहमति पर एक पॉलिटिकल अलायंस है जिसमें किसी अलग पार्टी की अलग राय हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है पूरे गठबंधन की एक राय तो है। जब राहुल गांधी ने कर्नाटक में भाषण दिया कि ओबीसी का अपमान क्या होता है, मैं बताता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, वो बयान शानदार था जब उन्होंने प्रोफेसर, वाइस चांसलर, ब्यूरोक्रेट और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर बताया कि 4% भी ओबीसी नहीं पहुंच पाए। और आपने तो इतना कठिन सवाल संजय जी पूछ दिया, इसका जवाब आरएसएस वाले नहीं देंगे, क्योंकि उनको सामाजिक न्याय वो नहीं मानते, सामाजिक समरसता। हम साथ रहेंगे, लेकिन हक मांगोगे तो लाठी चलाएंगे। हक मांगो, एक बार विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस ने एक कार्यक्रम अगर पूरे देश में किया हो कि घोड़ी से उतार कर मारा जाना अब इस देश में बंद होगा, और आरएसएस के लिए आंदोलन कर रहा है। कोई आंदोलन किया आरएसएस ने? कोई आंदोलन किया आरएसएस ने कि मुंह चरखने पर क्यों मारा? कोई आंदोलन किया कि आप जाति देख करके? आज भी कोई वैकेंसी ऐसी नहीं है जिसमें जाति को साथ अन्याय न हो। मैं ये आखिरी वाक्य कह रहा हूं कि बीजेपी हमेशा चाहेगी कि इस पूरे विमर्श को धर्म के खिलाफ खड़ा कर दे। हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि इस विमर्श को धर्म के खिलाफ होने की बजाय उस मुद्दे पर केंद्रित रखें जो इस मुद्दे का केंद्र है, और वह कास्ट सिस्टम। और जैसे ही आप कास्ट सिस्टम पर बात करेंगे बीजेपी सरेंडर कर जाएगी, उसके पास कोई इसका जवाब नहीं है। इसीलिए आरएसएस का प्रमुख वो नहीं बनाते, इसीलिए वो एक जाति का वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, और भारत का संविधान सबको बराबर करना चाहता है। ये पूरा विमर्श संविधान बना मनुस्मृति है, और जो भी संविधान को मानने वाले हैं वो इस विमर्श में बुद्ध से लेके कबीर से लेके तमाम लोगों के साथ खड़े होंगे। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार बात कही लक्ष्मण जी आपने, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जातियों का ये खेल बहुत भारी पड़ सकता है। कांग्रेस के तेज तर्रार, बहुत बुद्धिजीवी प्रवक्ता डॉक्टर सीपी राय जुड़ गए मेरे साथ। पहले मैं श्रवणकर सर के पास चलूंगा। श्रवण सर, आपने तो बहुत जातियों से लेकर और सामाजिक संरचना तक आपने पढ़ा है, अध्ययन किया है, देखा है, जाना है। ये जो बहस शुरू हुई है सनातन पर, 2024 के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगी या फिर नुकसान पहुंचाएगी? इसका अर्थ देखिए, मैं तो ज्यादा इस मामले में बहुत विद्वान नहीं हूँ सनातन धर्म के मामले में, क्योंकि मेरे संस्कार तो आर्य समाजी रहे, तो आर्य समाज में वो पूरा का पूरा सनातन धर्म पर आधारित था। जो नई व्याख्याएं हैं उसके आधार पर मनुस्मृति से, भगवान मनु से उसको जोड़ते हैं।
इसका मूल में उद्देश्य क्या है, अपन तो वो उस पर जाते हैं कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म का आपस में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म का न तो वेदों में, न शास्त्रों में, न उपनिषदों में, न रामायण में, रामचरितमानस, महाभारत, गीता, पुराण, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। सनातन की एक व्याख्या अलग है, उसके कई स्वरूप हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं। जो उद्देश्य है वो राजनीतिक है, वो कोई बहुत धार्मिक नहीं है, क्योंकि ये कोई शास्त्रार्थ का मुद्दा नहीं है, ये सत्ता का मुद्दा है। शास्त्रार्थ का मुद्दा होता तो सनातन धर्म को लेकर बहुत गूढ़ बहस हो सकती थी और उसके लिए हम लोगों की जरूरत नहीं होती। हम लोग तो उसके, मैं तो खैर कम से कम अपने आप को योग्य नहीं मानता, क्योंकि मैंने कोई बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया है। मैं थोड़ा सा इस मामले में, मुझे शंका ये है कि ये स्टालिन के बेटे ने इस बहस को क्यों छेड़ा है। एक ऐसे संवेदनशील विषय को एक नाजुक समय में क्यों छेड़ा होगा। मेरा मन ऐसा कहता है कि ये जानबूझकर के छेड़ी गई बहस है, मतलब जिसकी जरूरत नहीं थी वो छेड़ी गई है। और उसका उद्देश्य क्या हो सकता है, वो राजनीतिक ही हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस बहस में उलझने को तैयार नहीं है, पर उसको उलझाया जा रहा है और उलझना पड़ रहा है। और उसका परिणाम यह है कि वो हिंदू धर्म को जोड़कर देख रही है सनातन धर्म को। जब वो उदयनिधि हमला करते हैं तो वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म पर हमला किया है। वो सनातन धर्म को हिंदू धर्म से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। आपका मूल विषय यह है कि 2024 के लिए चुनावी मुद्दा होगा कि नहीं होगा। 2024 के लिए चुनावी मुद्दा मैं नहीं मानता कि होगा। मैं इसलिए नहीं मानता कि मैं देख रहा हूं कि वो मुद्दा नहीं बन पा रहा है। मध्य प्रदेश में नहीं बन पा रहा है। आपने जैसे खुद ने भी कहा ना, घोसी में नहीं बना। घोसी में पूरी संभावना थी। 2 सितंबर को उन्होंने बयान दिया, 5 सितंबर को मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी के 2 मुख्यमंत्री वहां थे, 2 दर्जन से करीब मंत्री लोग वहां थे घोसी में। पूरा कैबिनेट और पूरे सांसद और तमाम लोग लगे थे। उसके बाद भी वो कैंडिडेट जो पिछली बार जीता था इस बार हार गया। मतलब जो वोट मिला वो कैंडिडेट को नहीं मिला, वो एक गठबंधन को मिला, पार्टी को मिला। पिछली बार भी पार्टी को मिला था, इस बार भी पार्टी को मिला। मतलब ये मोटा तौर पर मान के चले। और वो जो दलित था मायावती के साथ का जो था, जैसा चल रहा चर्चा है कि वो पूरा दलित लगभग मायावती का वोट बैंक कुछ छोड़कर इधर शिफ्ट हो गया। मध्य प्रदेश में मैं देख रहा हूं कि सनातन का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा इसलिए भी नहीं है कि कमलनाथ ने तो अपने आप को दूर पहले ही दिन से कर लिया था। वो जो बयान दिया स्टालिन का, उससे असहमति व्यक्त कर दी थी। कांग्रेस तो बहुत बाद में आई उसमें मैदान में, तो मध्य प्रदेश में तो है नहीं, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है और राजस्थान में भी नहीं है। तो मैं, आपका जो मूल सवाल है उसके अनुसार मेरा ये मानना है कि 2024 के लिए ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा, बन नहीं सकता है। अब जो चुनावी मुद्दा क्या बनेगा ये विवाद का विषय है, चर्चा का विषय है।
और वो चर्चा का विषय है कि इस बार चुनावी मुद्दा कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनेगा। मेरा ऐसा मानना है कि हर राज्य में ये अलग अलग मुद्दे रहेंगे जो नेशनल पॉलिटिक्स को प्रभावित करेंगे। और उस लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत सारे मुद्दे अलग अलग हैं। और उत्तर प्रदेश में जहां आप हैं, आप जानते हैं कि ये घोसी में अगर नहीं हुआ है उपचुनाव में, तो आप कह सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे और दूसरे इतने बन गए हैं। आप ये बताइए कि दलितों के लिए मुद्दा कैसे बड़ा हो सकता है उत्तर प्रदेश में, वहां के मुसलमानों के लिए कैसे हो सकता है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए कैसे हो सकता है। स्टालिन का बेटा के कथन को अगर आप ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का संहार कर देना चाहिए, मतलब आप कहते हैं कि हिंदुओं का संहार कर देना चाहिए, जो कि उन्होंने खुद ने स्पष्ट किया कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। पर हरिद्वार की धर्म संसद में जो आह्वान किया गया था वो क्या किया गया था? आप ये पूछिए ना कि हरिद्वार की धर्म संसद में तो खुलेआम कहा गया था कि एक पूरी की पूरी कौम को खत्म करना जरूरी है और उसके लिए हिंदुओं को हथियार हाथ में लेना जरूरी है। तो क्या आप ये बताइए कि वो लोग जो आज सनातन धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की रक्षा की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या हरिद्वार की संसद की भर्त्सना की थी क्या? सही बात। या उन्होंने या वो आज भी कहते हैं क्या कि ये गलत हुआ? मुजफ्फरनगर में एक प्रधान अध्यापिका एक मुस्लिम बच्चे को क्लास के दूसरे बच्चों से पिटवाती हैं। मेहसाना में जो बच्चा या बच्ची प्रथम क्रम पर आती है उसको नजरअंदाज करके दूसरे क्रम के हिंदू बच्चे को पुरस्कृत किया जाता है। एक ट्रेन जो चलती है सुपरफास्ट ट्रेन जयपुर से बॉम्बे बांद्रा तक, उसमें एक आदमी ढूंढ कर अल्पसंख्यकों को मारता है गोली से। आप ये बताइए कि ये लोग जो बात कर रहे हैं कि स्टालिन के बेटे ने सनातनियों की या सनातन धर्म के संहार की बात की है, उनके मुंह से कोई एक शब्द निकला क्या कि जब आप एक पूरी की पूरी कौम को खत्म करने की बात करते हैं तो आपने कुछ कहा क्या? क्या आप जब कहते हैं कि सारे हिंदू, सारे इस देश के सारे तमाम लोग हिंदू हैं, तो आप दलितों पर इतना अत्याचार कैसे करते हैं? अगर आप हिंदुओं को, दलितों को भी हिंदू मानते हैं तो आप उनको क्या सनातनी मानते हैं क्या? ठीक बात है, ये बड़े ज्वलंत सवाल उठाए हैं शिवर सर आपने, और नेचुरली कि ये इन मुद्दों पे बात विमर्श होगा। रविकांत जी, जो शिवर सर ने कहा, मुद्दे उठाए कि अगर आप ऐसी विचारधारा को मानते हैं तो फिर इसमें हिंदू धर्म कैसे बीच में आएगा, कौन सा धर्म बीच में आएगा? सनातन पर बहस क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी या नुकसान? रविकांत जी। देखिए संजय जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को कौन सी बहस फायदा पहुंचा रही है इसको, उसका बहुत सतही आकलन करता हूं कि गोदी मीडिया पर चल क्या रहा है। मैं इसी से इसको आकलन कर लेता हूं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुद्दा इस समय बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कामयाब हो रहा है। चुनाव के ठीक पहले महंगाई, बेरोजगारी, दलितों का उत्पीड़न, आदिवासियों का अपमान, ये तमाम मुद्दे थे, जाति जनगणना। इसके बजाय हम कहां बात कर रहे हैं कि सनातन धर्म के बारे में जो टिप्पणी की गई है वो उचित है या अनुचित है, या उसका पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारी सारी बहस यहां आकर के अटक गई।
भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं पहले भी कहता रहा हूं कि वो हिंदुत्व के बलबूते चुनाव जीतती नहीं। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से जब मैं देखता हूं कि उसका जो वोटर है वो कौन है, सवर्ण उसका कोर वोटर है, लेकिन वो उससे कभी जीत नहीं सकता। सारी जो हिंदुत्व की कारीगरी वो जो होती है उसको बार बार जो उछाला जाता है वो एक्चुअली उन अगड़ी जातियों को इंटैक्ट बनाए रखने के लिए कि वो कहीं फिसल न जाए। इस समय लोग दूसरी तरफ देख रहे हैं, उन सवर्णों की भी मैं बात कर रहा हूं, तो उनको इतना डरा दिया जाए हिंदुत्व के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर, कि वो वहां पहले चिपके रहे, भूल जाए कि सरकारी नौकरियों का क्या हुआ, व्यवसाय का क्या हुआ, उनके बच्चों का क्या हुआ, महंगाई कहाँ, ये सब भूल जाए। इसके भीतर जो वो खेल करते हैं उस खेल को जब तक आप नहीं समझेंगे या विपक्ष नहीं समझेगा और नहीं उसको मानेगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो मानना नहीं चाहते। बीजेपी की असली ताकत है अति पिछड़ा और नॉन जाटव दलित। बिहार में जाएंगे तो नॉन पासवान दलित, और इस पर वो लगातार काम कर रहे हैं। सनातन उनके लिए जिताऊ मुद्दा नहीं है, वो चाहे वो काशी को लेकर के आए, चाहे मथुरा को लेकर के आए, इसके जरिए ये अति पिछड़ा और नॉन जाटव समाज ये नहीं जा सकता। इसको दिखाया जाता है एक्चुअली कि देखिए जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स हुई उसमें फला फला जातियों को इतना लाभ हुआ और उनका राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ। जो रिजर्वेशन का सवाल है या जो लाभ का सवाल है वो बड़ा झूठ है, लेकिन पॉलिटिकली ये जातियां सशक्त हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और अति पिछड़ी जातियां जो कभी कांशीराम साहब के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ी थी, बल्कि सच्चाई ये है कि उनके भीतर जो लीडरशिप पैदा की है वो कांशीराम ने पैदा की। और मैं आपको उदाहरण दूं, 1993 का जो पहला गठबंधन के बाद की जो सरकार बनी थी संजय जी, उसमें 13 विधायक चुन करके आए थे अति पिछड़ी जातियों के, और 13 में से 13 मंत्री बनाए गए, जिनको विधायक बनने का कभी जो सपना नहीं देख सकते थे उन्हें मंत्री बनाया गया। ये लीडरशिप पैदा की कांशीराम ने, लेकिन आगे चल करके वो जो पॉलिटिक्स हुई उसमें क्या हुआ कि इन जातियों को पीछे धकेल दिया गया और ये माना गया कि साहब ये तो वोट देंगे ही, डर के मारे देंगे, इनको हमारे साथ रहना है क्योंकि हम केवल सामाजिक न्याय की बात करते रहे। बीजेपी ने जो खेल किया उन्होंने उसको ब्रेक किया, उन्होंने विभाजन करके वो नफरत पैदा की उन ओबीसी की जातियों के खिलाफ या दलितों में जाटों के खिलाफ वो नफरत पैदा की, और उसके बाद वो बड़े आसानी से अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो गए। रही बात की धर्म की, तो इस देश में अधिकांश लोग आस्थावादी हैं। एक ये भी है कि आप गाली दीजिए उनको, मैंने तो अधिकांश ये देखा कि अति पिछड़ी जातियों के लोग रोज गाली देते हैं पानी पी पी करके। देखिए कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, आप जरा एक बार सोचिए, हम जानते हैं कि ये देश, इसको जरूरत है साइंटिफिक टेम्परामेंट, लेकिन जिसका बच्चा बीमार हो और जो अस्पताल पहुंचने की जिसकी हैसियत ना हो वो क्या करेगा? उसके लिए सिर्फ वो ईश्वर। लेकिन अगर आप ये कहने लगे कि वो पाखंडी है या वो सांप्रदायिक हो गया है, ये नहीं। सांप्रदायिक अगर है तो वो दिख रहा है ना, मोनू मानेसर, बाबू बजरंगी या क्या नाम है उसका। उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा सारे राज्यों में यादव सांप्रदायिक बीजेपी के साथ है, वहां कोई नहीं बोलेगा, यहां अति पिछड़ा को गाली देगा क्योंकि आप उसको डरा करके अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। ये बीजेपी ने खेल किया है और यही से वो उनके साथ जुड़ा है। वो उसकी आस्था है क्योंकि वो कमजोर है, वो गरीब है, वो अशिक्षित है, उसके पास संसाधन नहीं है, और यही उसकी आस्था वो मजबूत होती है। वो कावड़ भी ढोता है लेकिन वो सांप्रदायिक नहीं है, वो लाठी नहीं चलाता है, वो बजरंग दल का सहारा नहीं बना है। कुछ अपवाद आपको मिल जाएंगे लेकिन इसके अलावा वो चीज नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन जो रात दिन हम कोसते हैं, जो गाली देते हैं, उसकी वजह से बीजेपी बड़े आराम से उनको अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो। अब जैसे सनातन का इशू उठाएंगे तो वो जाकर के कहेंगे, अरे मैं आपको आज की रिपोर्ट बता रहा हूं
कानपुर की एक वहां यूट्यूब चैनल है, उसने एक रिपोर्ट किया कुम्हार जाति में जो चाक पर बनाते हैं बर्तन, बहुत परेशान है और उनको आरएसएस के लोग समझाते हैं कि तुम्हारा जो आरक्षण है, नहीं तुम्हारे पास तो आरक्षण ही नहीं है, सारा आरक्षण दलितों के पास है। ये सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स हुई है साहब ओबीसी की, कि प्रजापति को पता ही नहीं है कि उसके पास आरक्षण है और आप गाली देंगे कि नहीं वो तो हमारे साथ खड़ा ही नहीं। उसको आरएसएस ने बेवकूफ बना दिया कि साहब दलित लूट ले गया, और वो बड़े आसानी से कह रहा है, वो हमारे ट्वीट पर भी है, वो कह रहा है कि साहब अगर हमें आरक्षण होता तो हमारा कोई तो एक आध सरकारी नौकरी में होता। जब उसको रिपोर्टर बताता है कि साहब 27% आरक्षण है तो उसे यकीन ही नहीं होता है। ठीक बात है, हालात बहुत अलग है और मैं बराबर कहता हूं कि बीजेपी हिंदुत्व के लेयर में कांशीराम साहब को बिठाए हुए है। असली ताकत वो है, जब तक आप ये नहीं समझेंगे रोज सनातन पर आप बहस करते रहिए। आपसे मतलब है कि वो जो विपक्ष है वो रोज सोचता रहे कि साहब सनातन सनातन, आप पूरा माथा पोत करके आ जाइए, आते हैं ना, हमने देखे हैं कई सारे नेता, ये तो क्या हो जाएगा। ये सहमत इस बात से मैं, ये बात से सीपी राय साहब, कांग्रेस का पक्ष, कांग्रेस क्यों फंस गई इस जाल में, क्यों आपके सहयोगी दल आके इस जाल में उलझ गए? नहीं, कांग्रेस तो जाल में कहीं नहीं फंसी है। कांग्रेस तो सवाल पूछ रही है इसके ठेकेदारों से, जरा एक बार बता दो तो साहब सनातन धर्म है क्या। मैं तो लगातार सवाल पूछ रहा हूँ कि बता दो धर्म क्या है। मैं ये सवाल लगातार पूछ रहा हूँ, आपकी डिबेट में भी पूछ चुका हूँ, बाकी डिबेट में पूछता रहा हूँ कि राम के नाम पर तुमने हजारों लोग मरवा दिए, लाखों करोड़ की संपत्ति नष्ट करा दी, 6 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा, सिर्फ राम का नाम लोगे या कोई राम के गुण वाला एक आध आदमी पैदा करोगे। मैं विश्व हिंदू परिषद को और आरएसएस को, बीजेपी को चुनौती देता रहा हूँ कि जब से तुमने राम का नाम लेकर दंगे करने शुरू किए हैं तब से अब तक मुझे 5 नाम बता दो कि इन 5 बच्चों में मैंने राम के गुण पैदा कर दिए हैं, इन 5 बच्चों में कृष्ण के गुण पैदा कर दिए हैं, जिसकी राम ने भी पूजा की थी वो शिव, उन 5 बच्चों में मैंने शिव पैदा कर दिया है। सिर्फ नाम लोगे या उनके गुण पर भी चलोगे? राम की मर्यादा, कृष्ण का हृदय और शिव का न्याय, इन पर कोई काम करेगा कि नहीं करेगा? ये सनातन वातन इन सबका फ्रॉड है। ये खुद बहुत बड़े धर्म विरोधी लोग हैं। अगर ये धार्मिक लोग होते तो ये किस धर्म में लिखा है कि कुछ लड़कियों को लोग घेर करके चलेंगे, उनके गुप्तांगों में हाथ डालेंगे, उनके साथ उस तरह की बदती हरकतें करेंगे और प्रधानमंत्री से लेकर आरएसएस के चीफ तक सब अपना मुंह सिल लेंगे? ये किस धर्म के है ये? जो और कौन सा धर्म ये कहता है? राम ने कब ये कहा था कि अगर कोई तुम्हारा विरोधी है तो उसकी औरत को लेकर के उसके गुप्तांगों में हाथ डालो, उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दो? राम ने ये कब कहा था? कृष्ण ने कब ये कहा था? शिव ने कब कहा ये बातें? तो ये खुद धर्म विरोधी लोग हैं। धर्म का मतलब समझ तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, जानते चले आ रहे हैं। धर्म का मतलब जो धारण करने योग्य हो। धारण करने योग्य क्या होता है? जो हमारे काम का हो, जिससे हमारी प्रगति हो, जिससे समाज में शांति हो, जिससे भविष्य में हमारी तरक्की हो, जिससे समाज में एकता हो। धर्म तो मैं वो मानता हूँ, धर्म वो है। धर्म वो है कि आप कोई बुरा काम न करें, किसी का नुकसान न करें, लेकिन धर्म का नाम लोगे और मसाले में लीद मिलाओगे, धर्म का नाम लोगे और दूध में पता नहीं क्या क्या मिला करके कैंसर बांटोगे, धर्म का नाम लोगे और सब्जी में इंजेक्शन लगाओगे, धर्म का नाम लोगे और फलों के ऊपर कुछ चीज लेप करके उसको चिकना बनाओगे और लोगों को कैंसर होगा। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जमात जो मानवता के दुश्मन है, मानवता की हत्या कर रही है, जो कैंसर बांट रही है, जो देश में नफरत पैदा कर रही है, जो देश में दंगे करवा रही है, जो देश को छीड़ कर रही है, कमजोर कर रही है, उसको धर्म का नाम लेने का हक ही नहीं है। और ठीक कहा यहाँ पर लक्ष्मण ने और प्रोफेसर रविकांत ने, भाई ऐसा धर्म कैसे हो सकता है जिस धर्म में आदिवासी राष्ट्रपति के पद पर तो बैठा हो लेकिन आदिवासी को न्याय न मिल रहा हो, आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा हो, आदिवासी की जड़ जंगल जमीन छीनी जा रही हो। और ऐसा कैसे हो सकता सनातन धर्म? अगर सब लोग सनातनी, सारे लोग हिंदू हैं, तो आखिर पिछड़ों के साथ न्याय क्यों नहीं? दलितों के साथ न्याय क्यों नहीं? उनको इंसान बनने का हक क्यों नहीं है? उसको अपना बरात अपनी घोड़ी पर लेकर चलने का हक क्यों नहीं है? और अगर ये नहीं है तो सवाल उठेगा। एक जानकारी और दे दूं, पता नहीं आप में से कितने साथियों को मालूम है, तमिलनाडु के राज्यपाल ने, आप जानते हैं राज्यपाल आजकल जो बीजेपी के हैं ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि नहीं है, ये बीजेपी के एजेंट बनकर के काम कर रहे हैं।
तमिलनाडु के राज्यपाल ने अभी उसके पहले एक बयान दिया और उसने कहा कि सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और 25 साल में पूरी दुनिया को हम सनातन बना देंगे। कुछ इस तरह की उसने बात कही। उस बात के बाद तब कलानिधि के लड़के, तब उस लड़के ने यह बयान दिया और उसने खुद कहा कि मेरा बयान तो जातवाद के संदर्भ में है। उसने कहा कोई गलत बात कही है। ठीक है, शब्दों का प्रयोग, कोई तमिलियन है, कोई बंगाली है। आप देखते हो कि कांग्रेस के हमारे जो बंगाली नेता जो हमारे लोकसभा में है वो बोलते हैं, उनको चूंकि बंगाली है वो हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती, कई बार शब्दों का हेर फेर हो जाता है, कहने के तरीके में अंतर हो सकता है। उनके कहने का मतलब सिर्फ ये था, ये जातवाद को, इस जमातवाद को समाप्त करो, इस घृणा को समाप्त करो, इस ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करो। और ये तो सबका उद्देश्य है, ये हमारे संविधान का भी उद्देश्य है और हमारा नया धर्म हमारा संविधान है, हमारा सनातन धर्म, हमारी अपनी आस्थाएं हो सकती है, हम देवी देवता को मानते, लेकिन एक सवाल है। श्रवण कुमार जी बैठे, बहुत बड़े पत्रकार है देश के। अभी हम लोग कुछ साल पहले तक हम लोग क्या कहते थे, चंद्रमा देवता है, चंद्रदेव, उसको अर्घ देते थे। चंद्रमा को चलने में देख करके तब औरत अपने पति का मुंह देख करके तब खाना खाती थी, अपना व्रत तोड़ती थी। चंद्रमा को देख करके मुसलमान अपना दिन तय करता था अपने, अब उसके जो 15 दिन के जो रोजे होते हैं। लेकिन अब चंद्रमा पर जब आदमी उतर गया, चंद्रमा पर जहाज उतर गया, उसके मिट्टी पानी बालू लेके आने लगे, क्या अब चंद्रमा देवता रह गया? सनातन शब्द का अर्थ है जो परिवर्तनशील हो। आखिरी बात खत्म करता हूँ। सनातन शब्द का अर्थ है जो परिवर्तनशील हो, जो परिवर्तनशील नहीं होगा वो समाप्त हो जाएगा। इस बात को इन ठेकेदारों को समझना चाहिए। ठीक है अभिषेक जी, आज क्षमा चाहूंगा, समय कम है, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करिए, फिर हम लोग। देखिए, सनातन की जो बहस चल रही है ना, बहस का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि ये पिछले कई सालों से चलाने की कोशिश हो रही है और खास करके 6-7 महीनों में इसमें बहुत तेजी आई है। खास जब रामचरितमानस विवाद हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री कूद पड़े। दरअसल राम जन्मभूमि के पूरे जो वो मंदिर बन रहा है, उसके उद्घाटन के पहले दोनों पक्ष के लोग टेस्ट कर रहे हैं कि हिंदुत्व चलेगा या हिंदुत्व के खिलाफ जो सामुदायिक अस्मिता की बात है वो चलेगी। और रही बात पिछड़े वर्गों की, तो पिछड़े वर्गों के बारे में हम वही जैसे लालू जी संसद में एक बार बोल रहे थे, आजकल काफी वायरल है। चूंकि आपने कम शब्दों में कहा है तो मैं एक लाइन में ही कह देता हूँ कि वो लोग यदि अपना हक अति पिछड़ा जिनको कहते हैं, जिनका जिक्र रविकांत जी कर रहे थे, या अति दलित या महादलित जो कह रहे हैं, नहीं मांगेंगे अपना हक तो नहीं मिलेगा।